बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ एक अंडे के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर, बगैर किसी मशीन, बगैर ओवन। अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप फर्स्ट टाइम ये केक बनाएंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपसे इस केक की रेसिपी को शेयर करूं। जो मेरे बहन भाई घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस केक को बना के आप 800 में सेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेकिंग पैन ले लिया है। स्क्वायर बेकिंग पैन का मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा बेकिंग पैन के अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल, ब्रश की मदद से चारों साइडों से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर को हमने पैन की साइज का कट कर लिया था। बटर पेपर को भी ग्रीस कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। और अब हमें चाहिए होगा एक बाउल के ऊपर रख देंगे एक छन्नी। मैं यहाँ मेजरिंग कप का यूज करके आपको रेसिपी बताऊंगी। छन्नी के ऊपर डाल देंगे हम मैदा 1.5 कप के बराबर, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर कोको पाउडर। इन दो इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। यहाँ हमने दो इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर शुगर पाउडर। ये हमने घर में ही तैयार किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा 1/2 टी स्पून के बराबर। ये वही बेकिंग सोडा है जो हम पकौड़े वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिंक सॉल्ट 1/2 टी स्पून के बराबर। जो भी आप सॉल्ट घर में यूज कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, मगर जब आप ऐड करेंगे तो बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। और अब हम यूज कर रहे हैं विस्क का। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करके आप इसको शॉपर में डाल के रख भी सकते हैं। जब भी आप केक बनाना चाहें आप इसे निकालें और केक बना सकते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं एक अंडे का, स्पेशल एक अंडे का ये केक बना रही हूं मैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1/2 टी स्पून के बराबर। वनीला एसेंस इस वजह से यूज किया जाता है ताकि केक में अंडे की स्मेल ना आए। 1/2 कप के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें यूज कर रहे हैं मिल्क 1 कप के बराबर हम मिल्क का यूज करेंगे। पहले मैंने 1/2 कप किया है, फिर से 1/2 कप करूंगी, यानी कि 1 कप। ये मिल्क हो चुका है, इसे मैंने बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद ये रूम टेम्परेचर पर जब आ गया तो फिर हमने यूज किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे विस्क की मदद से। किसी बीटर का हमने यूज नहीं किया, किसी मशीन का हमने यूज नहीं किया, सिर्फ विस्क की मदद से हमने इसको अच्छी तरीके से बीट कर देना है। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए हैं, यानी कि अंडा और दूध, ये रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप के बराबर उबला हुआ पानी। आप देख सकते हैं कितना धुआं सा उठ रहा है, तो आपने इतना ही गर्म पानी इसमें ऐड करना है इस मिक्सचर में। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे विस्क की मदद से। यहाँ हमने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया था। यहाँ हमने विस्क की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है केक का। और अब हम स्पैचुला का यूज करेंगे। स्पैचुला की मदद से मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ देखिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसे साइड पे कर लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं मोल्ड जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। सारा बैटर मोल्ड के अंदर डाल देंगे। जितना भी बाउल के अंदर बैटर लगा हुआ सारा स्पैचुला की मदद से निकाल देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ यूज करेंगे स्कीवर का। स्कीवर की मदद से इस तरीके से लाइनिंग करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर बबल्स हो सारी निकल जाए। और अब हम टैप टैप भी करते जाएंगे 2 से 3 मरतबा।
और अब हमें चाहिए होगा एक पतीला। पतीले को हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। इसके अंदर हमने जाली स्टैंड रख दिया था। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप स्टील की कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर बेकिंग पैन रख देंगे। बहुत ही एहतियात से रखिएगा क्योंकि पतीला गर्म है। कवर कर देंगे, लिड लगा दी हमने और इसको बेक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। फ्लेम आप चेक करें, इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम होनी चाहिए। यहाँ 40 मिनट हो चुके हैं, लिड हमने हटा दी है। अब हम चेक कर लेते हैं केक को। केक को चेक करने के लिए हम स्कीवर का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसे हम पतीले के अंदर से निकाल देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद ही हम इसको मोड़ के अंदर से निकालेंगे। यहाँ हमने एक मिल्क पैक क्रीम का डिब्बा ले लिया है। इसे हमने पैन के अंदर डाल दिया है। इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकने देंगे, लो फ्लेम पर बिल्कुल। और इसके अंदर हमने ऐड कर दी है हाफ कप के बराबर चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर दिया था। किसी भी चॉकलेट का आप यूज कर सकते हैं, जो भी चॉकलेट आपको पसंद हो। लो फ्लेम पर हमने इसको इस तरह से मेल्ट करना होगा। यहाँ देखिए अच्छी तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। केक को पैन से डायरेक्टली कभी भी नहीं निकालते, पहले इसको नाइफ की मदद से अलग करना होगा इस तरीके से चारों साइडों से। और अब हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये केक निकल आएगा मोड़ के अंदर से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से केक बेक हो गया है। अब हम बटर पेपर को हटा देंगे। बहुत ही आसानी से बटर पेपर रिमूव हो रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो से। और केक कितने अच्छी तरीके से बेक हुआ है, मगर केक कंप्लीटली ठंडा नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है। जो फ्रोस्टिंग हमने तैयार की थी केक के ऊपर लगा देंगे। और अब हम यूज करेंगे पैलेट नाइफ का। पैलेट नाइफ की मदद से इस तरीके से हमने स्प्रेड कर देना होगा बहुत ही सिंपली। चॉकलेट को थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे ग्रेटर की मदद से। चॉकलेट को ग्रेट कर देंगे इस तरीके से। फाइनल लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा चॉकलेट केक तैयार हो चुका है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। एकदम सीक्रेट और सुपर सॉफ्ट केक की रेसिपी मैंने शेयर की है आपसे। जो मेरे बहन भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर में इस तरीके से केक तैयार करें, बगैर ओवन, बगैर किसी मशीन, ये केक तैयार हुआ है बहुत ही सुपर सॉफ्ट। अगर आप एक दिन में ये 3 केक बना लेते हैं और उसे सेल कर लेते हैं तो यकीन करें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि बेकरी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ये केक मिलता है। जब आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये केक आप सेल कर सकते हैं 800 में। जब आप एक मर्तबा ये केक बना के सेल कर लेंगे, इंशाल्लाह से बार बार इस केक के ऑर्डर्स आएंगे। क्योंकि ये इतना फ्लेवरफुल है, इतना मज़ेदार है, इतना ये सॉफ्ट बनता है बहुत ही कम मेहनत में। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।